Hello students, welcome to my YouTube channel Commerce Junction. Today we are going to start MCQs of share capital. तो आज हम शेयर कैपिटल के MCQs स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंपनी हैज़, कंपनी के पास क्या क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी, यानी कि जब भी कोई कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जिस शेयर होल्डर की डेथ होती है तो उसके जो शेयर्स हैं वो उसके फैमिली मेम्बर के नाम कर दिए जाते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी को। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कॉमन सील है कंपनी। भाई कॉमन सील क्या होता है? स्टैम्प है, यानी कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्टैम्प बोलते हैं, और कॉमन सील अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉमन सील। यानी कंपनी की जब स्टैम्प लग जाती है, जब शेयर खरीदते हैं तो उसके नीचे सबसे लास्ट में कंपनी की स्टैम्प लग जाती है, क्योंकि जिस भी कंपनी का शेयर है तो उस कंपनी की स्टैम्प लग जाती है, तो उसे बोलते हैं कॉमन सील। तो तीनों ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। in case of limited by share the limited of member in a company, तो कंपनी के जो मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, तो या फिर दोनों होती है, या फिर नन ऑफ दीज। देन कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड। ठीक है, यानी कि चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ फेस वैल्यू तक की होती है। क्या होती है? सिर्फ फेस वैल्यू तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। यानी कि मिनिमम नंबर मतलब मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर होते हैं 7। ठीक है, मिनिमम 7 होते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं पब्लिक कंपनी में। और अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? 7। ये मिनिमम की बात करा। अगर मैक्सिमम की पूछता तो मैक्सिमम में क्या लिखता? अनलिमिटेड। ठीक है, मैक्सिमम कितना लिखता? अनलिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी, मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 लाख नहीं, गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। 100 लाख भी नहीं है, 200 लाख है, यानी कि 200 लाख इंटू यानी कि इक्वल टू 2 करोड़। यानी कि ओपीसी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़। 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं सॉरी, 200 करोड़ नहीं, 2 करोड़, यानी 200 लाख। 200 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा हम रुपए नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। एज पर सेवी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन सैलरी फिक्स्ड। भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने होनी चाहिए एज पर सेवी गाइडलाइन? ठीक है, तो सेवी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए 90%। देखो कैसे 90%? सपोज कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 10। तो अब ये बताओ 20,000 शेयर इशू करें और पब्लिक ने 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन किया है, यानी 90% से कम शेयर खरीदें, तो वो मतलब 90% से कम के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी उनको शेयर नहीं देगी। ध्यान रखना। सपोज़ अगर 20,000 शेयर इशू करें, सपोज 90%, 20,000 का 90% कितना हो गया? 18,000। अगर 18,000 के लिए सब्सक्राइब किया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 18,000 होनी चाहिए यहाँ पे, यानी 90%, तब कंपनी उनको शेयर देगी, वरना नहीं देगी। सपोज 80,000 सब्सक्रिप्शन आ गए तो कंपनी उनको शेयर इशू नहीं करेगी। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो चाहिए इशूड का? 90,000। तो 20,000 इशूड है, उसका 90% 80, यानी कि 90% आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, द पोर्शन ऑफ, एक सेकेंड यहाँ ले लेते हैं, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कैन कॉल्ड अप ओनली वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, द पोर्शन ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पे, देखो द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप पर, यानी कंपनी जब वाइंड हो जाती है तो उसमें जो मनी मंगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कौन सी कैपिटल बोलते हैं? फिर जब कंपनी वाइंड अप हो गई तो उसमें किस क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है? तो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए किस में से पैसा देते हैं? ऑथराइज कैपिटल नहीं, गलत, रिजर्व कैपिटल, यस। मतलब जो रिजर्व में पैसा सेव करके रखते हैं उसमें से हम जिस क्रेडिटर को पेमेंट के लिए पैसा देते हैं। भाई वाइंडिंग अप हो गई कंपनी को लॉस होगा, वाइंड अप हो गई तो उनका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा क्रेडिटर का, तो कहाँ से पैसा दोगे? रिजर्व कैपिटल से। कॉल्ड अप कैपिटल नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? रिजर्व कैपिटल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो अभी क्या कह रहा है? ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज मेंशन। मतलब ऑथोराइज कैपिटल के बारे में किस में लिखा होता है? कंपनी ना, तो यानी कि ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, नन ऑफ दी। तो देखो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के में लिखा रहता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑथोराइज कैपिटल के बारे में लिखा होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है? कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन। और प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है कि कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है, डायरेक्टर कौन है, तो ये सब किसमें लिखा रहता है? प्रोस्पेक्टस में। तो हमसे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा? ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में क्या होता है? 10% होता है? नहीं। 5% नहीं। 20% नहीं। इक्विटी शेयर की बात कर रहा है तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, यानी कि नहीं होता है फिक्स इसका होता है प्रेफरेंस शेयर वालों का। ठीक है, इक्विटी शेयर वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर वालों का। यानी कि हमें पूछा क्या है? इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन 9 क्वेश्चन नंबर देखो, एज पर सेबी गाइडलाइन, यानी सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, एप्लीकेशन मनी किस प्राइस से कम नहीं होना चाहिए? देखो इश्यू एट प्राइस ऑफ ईच शेयर। देखो अब यहाँ पे देख, सपोज एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और उसमें प्रीमियम 20% है, तो इसका मतलब उस शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 120। अब 125% यानी कितना होगा? तो 25% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 2 6 जा, तो यहाँ पे आ गया 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कंपनी जब भी पैसा मांगेगी तो 30 रुपीज़ से कम नहीं मांगेगी, यानी कि जितना भी शेयर है उसका 25% आप निकाल देना। ठीक है, तो 25% 30 रुपीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 25 आंसर है परसेंट। ठीक है, ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1000 इक्विटी शेयर, यानी कि 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है और 20 रुपये प्रीमियम है, तो 120 हो जाएगा। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आ गया था।
द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, जितने शेयर इशू करे थे उतने शेयर सब्सक्राइब होगा। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन मिले, तो कितना मतलब एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखो 1000 शेयर हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 1000 शेयर है ना, 1000 शेयर है, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, कितनी है 100, तो इस 100 है, अगर मैं इसमें प्रीमियम ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है 20%, तो इसका मतलब शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, कितनी हो जाएगी 120। तो अब यानी कि 100 का शेयर है, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगे यानी प्रीमियम मांगा है, तो इसका मतलब 120 हो गई, और 1000 से अगर मैं 120 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 1,20,000, यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन पे टोटल कितने रुपए मांगे हैं 1,20,000, तो 120 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑथराइज एक से ऋषि लिमिटेड वॉज ऑथराइज कैपिटल 3 लाख, 3 लाख की ऑथराइज कैपिटल थी, और 100 ईच है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 100 ईच है। इट वॉज 2000, it was 2000 of such share payable 25%, share payable 25 per 25 share on application, 25 on allotment, 20 on first call on balance when required, all amount payable on application allotment, सारा का सारा अमाउंट application allotment पे मिल गया। were duly received, कंपनी कुड नॉट कॉल द फर्स्ट कॉल मनी, कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मनी नहीं मांगा, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी मतलब कब तक नहीं मांगा, टिल 31 मार्च 2021। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव बाय द कंपनी 31, टोटल अमाउंट रिसीव बाय कंपनी कब हो गया था 31 मार्च 2021। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला आंसर देखो यहाँ पे, पहला आंसर क्या है इसका 50,000, ठीक है, फर्स्ट 50 है, सेकंड 1 लाख है, 675,000 1 लाख, 4 डी है 1,50,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो इशूड शेयर कितने थे, इशूड शेयर यहाँ लिखता हूँ, इशूड शेयर, इशूड शेयर, ठीक है, इशूड शेयर थे 22,000, कितने थे 2,000, ठीक है, और एप्लीकेशन पे कितने मांगे उन्होंने 25, और अलॉटमेंट पे 25, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 20, ठीक है, टोटल कितना हो गया 25, 25, 50, 50 और 20 70, ठीक है, तो यानी टोटल 100 का शेयर है ना, टोटल 100 का शेयर है, तभी तो हुआ 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसा आया, तो देखो यहाँ पे आगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पैसा आया, तो देखो इसका आ गया एप्लीकेशन का मनी है, ये एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा आ गया, ठीक है, तो वो कितने शेयर पे 2,000 शेयर पे, तो 2,000 शेयर पे 2,000 शेयर पे, तो 25 रुपीज़ एप्लीकेशन का आया, तो 25 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना का 50,000, 50,000, ठीक है, यहाँ 20,000 लिख दिया, ठीक है, और ये तो एप्लीकेशन का हो गया, एप्लीकेशन का। दूसरा अलॉटमेंट का भी 20,000 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये अलॉटमेंट का हो गया, ठीक है, अलॉटमेंट का, तो टोटल कितना का 50,000, ये भी 50,000, ये भी 50,000, ठीक है, 50,000 और 50,000 टोटल कितना आ गया 1 लाख, क्लियर, 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 लाख टोटल रुपीज़ आया, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी आ गया, अलॉटमेंट पे मनी आ गया, भाई दोनों का मनी आ गया, तो 2,000 शेयर पे 25 रुपीज़ एप्लीकेशन के आए, 2,000 शेयर पे 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आए, तो टोटल 50-50 आए, 50,000 50,000, यानी कि टोटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका आंसर 1 लाख है, ठीक है।
ठीक है। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 25 अलॉटमेंट पर, और टोटल शेयर कितने 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक्स लिमिटेड इशूड 75 इक्विटी शेयर 10 ईच, एक शेयर की वैल्यू 10 ईच है, 40% प्रीमियम है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट अप्लीकेशन पे आ गया, ठीक है। और अप्लीकेशन फॉर 1,20,000 वर रिसीव, यानी कि अप्लीकेशन पे 1,20,000 मिले, अप्लीकेशन रिफंडेड बाय द कंपनी विल बी, यानी कि कंपनी ने कितने रिफंड किए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं कितने शेयर थे, 75,000 शेयर थे, 75,000 शेयर थे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 ईच, ठीक है। और 10 ईच थी और 40% प्रीमियम था। तो अगर मैं 10 का, ये थोड़ा सा यहाँ पे जंप हो रहा है, ठीक है, इसको रेज करता हूँ। हाँ, 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 40% प्रीमियम, मतलब 10 का 40% 4, ठीक है, ये प्रीमियम हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। तो देखो यानी कि प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम यहाँ पे है आपका 4 रुपीज़, यहाँ पे प्रीमियम भी लिख भी देता हूँ मैं, प्रीमियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कितने शेयर पे आए थे, एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 1,20,000 शेयर पे, 1,20,000 शेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। हाँ, तो 1,20,000 एप्लीकेंट को कितने शेयर दिए होंगे, यहाँ पे लिख दो 1,20,000 एप्लीकेंट को शेयर दिए 75,000, कितने दिए 75,000, ठीक है। तो 1,20,000 एप्लीकेंट को 75,000 दिए, तो इसका मतलब कितने नहीं दिए, तो 120 में 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो 45,000 एप्लीकेंट को शेयर नहीं दिए, ठीक है, ये रिजेक्ट हो। तो और एक यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे 10 रुपीज़, और प्रीमियम को मिला के कितने हो गए 14, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 6,30,000, ठीक है, 6,30,000, ठीक है। तो 6,30,000 आंसर आ गया तुम्हारा, तो 6,30,000 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6,30,000, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो ये 6,30,000, ठीक है। आगे देख, तो देखो BK लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 20,000, एक शेयर की वैल्यू 10 ईच है, एप्लीकेशन पे 4-5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट कॉल्स, एप्लीकेशन व रिसीव 12,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने शेयर पे रिसीव हुए थे 12,000 शेयर पे, 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ठीक है। वो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इज, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, 2,000, 80,000, 1,00,000 नील। तो आप शेयर थे